सागर जिले के बदौरिया नौनागिर गांव की घटना के बाद राजनीति गर्मा रही है। बुधवार सुबह सीएम डॉक्टर मोहन यादव अंजना अहरवार के परिवार से मिलने पहुंचे। सीएम ने परिवार की सुरक्षा और आरोपियों को जल्दी से जल्द सख्त सजा दिलाने की बात कही। साथ ही गांव में पुलिस चौकी खोलने के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। इसके बाद सीएम अंजना के चाचा राजेंद्र के परिवार से भी मिले। सीएम मोहन यादव ने मृतक राजेंद्र अहरवार के परिवार को 8,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात भी कही है। इसमें से आधी राशि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बैंक खाते में जमा की जाएगी, बाकी आधी राशि चालान पेश होने के बाद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव में पुलिस चौकी भी खोली जाएगी ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो सके। मुझे बड़ा दुख है, घटना है, परस्पर ऐसी घटना न हो हम सब प्रयास भी करेंगे, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, घटना घटी है और राज्य की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें, तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। इधर जीतू पटवारी ने सरकार से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए देने और सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह को साथ ले जाने पर भी कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के साथ भूपेंद्र सिंह का फोटो ट्वीट कर लिखा, हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता इस फोटो में है। मुख्यमंत्री जी पीड़ित परिवार को साथ देने गए थे या डराने। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने घटना की सीबीआई जांच और परिवार को 50 लाख की सहायता देने की मांग की है। इसके पहले मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। यहां उन्होंने परिवार की फोन पर राहुल गांधी से बात कराई थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। मेरे भाई की हत्या हो गई थी और अभी हमारी बहन की राजीनामा पे दबाव बना रहे थे, तो जो एक गवाह था राजेंद्र, उसकी भी हत्या हो गई और हमारी बहन को भी मरवा दिया हमने। और प्रशासन बहुत दबाव बना रहा, उसमें से 3 आरोपी अंकित सिंह और विजय सिंह, जिनका केस में नाम नहीं है। अच्छा, ऐसे करिए, आप पूरा जीतू को समझा दीजिए जी, हम आपके साथ खड़े हैं, घबराइए मत। जी जी। और जो भी आपको जरूरत होगी मदद की, हम आपकी मदद कर लेंगे, ठीक है? जी ठीक, ओके, थैंक यू। राहुल जी ने कहा है कि पूरी मदद करेंगे। इनसे राहुल गांधी जी की बात हुई है। आओ आप जरा बताओ क्या बात हुई है। इनके भाई है जो इसकी हत्या, दोनों भाई बहन की, इसके भाई इसके चाचा की हत्या हुई। क्या कहा है राहुल गांधी ने आपसे? ने ये बोला है कि जो कुछ भी हुआ है हम उसकी कार्रवाई करवाएंगे, जांच करवाएंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी समस्या हो हमें बताएं। चलिए सर, मैं मानता हूँ ऐसे में हमारी, जब कल दिग्विजय सिंह जी आए थे, उन्होंने कुछ जो पर्टिकुलर बातें कही थी। जब भाई की इनकी हत्या हुई थी तो प्रशासन ने एक लेटर दिया था, उस लेटर पे अमल नहीं किया। ये प्रशासन का कार्रवाई का हिस्सा है। इनकी सुरक्षा थी, सुरक्षा अभी हटा दी जाती है, फिर हत्या हो जाती है। मतलब स्थिति क्या है? सागर से सीधा नहीं लाते हैं, वाया खुरई लाते हैं डेड बॉडी। सीधा डेड बॉडी यहाँ नहीं लाया, वाया खुरई आएगी। लंबा क्यों ले गए? क्या कारण था? क्या लॉजिक था कि जिसकी हत्या हुई एक भी गवाह नहीं, किसी के सामने नहीं हुई? ऐसा कैसे संभव है? जो बच्ची को कहा कि ये कूद गई, ये अपने आप में कोई भी चलती हुई गाड़ी में से जो बच्ची पिछले 5-6 साल से लड़ रही थी, हर तरीके से लड़ रही थी। उसके भाई की गरीब थी पर उसके माँ बाप के हक और अधिकार की कॉलेज में पढ़ी हुई थी, कानून की बात करती थी। उसके कई वीडियो है, मरने से पहले वीडियो बनाया, जो बच्चे की हत्या हो गई थी तब वीडियो बनाया, उससे पहले वीडियो बनाया, उससे सब बातें कही कि ऐसा 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 ऐसा, हर चीज पब्लिक डोमेन में। मैं मानता हूं इन सारे साक्ष्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी इनकी परिवार की, पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेगी और सरकार से भी मांग करेगी सीबीआई जांच की, लिखित में भी करेगी, अभी मौखिक भी आपके माध्यम से मैं कर रहा हूं। और इसके अलावा भी हम कोर्ट के माध्यम से भी जाएंगे अगर सरकार की हठधर्मिता इसी तरीके से चलती रही। फिर से मोहन यादव जी, आपके राज्य में दलित होना पाप हो गया है। अनुसूचित जाति जनजाति का परिवार का साथी होना एक तरह से अभिशाप हो गया है। मध्य प्रदेश में लगातार एसटी/एससी के लोगों पर जिस तरीके का अत्याचार, अनाचार, बहनों के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही है, ये मैं समझता हूं दुनिया में ऐसा कहीं, भारतवर्ष में कहीं, देश के आजादी के बाद कहीं ऐसा नहीं हो रहा जो इस पीरियड में हो रहा है।
इसकी घोर निंदा करती है कांग्रेस पार्टी और मोहन यादव जी से अनुरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करती है कि संज्ञान में लें, हालात गंभीर है, पीड़ित परेशान है, दुखी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ जितना अनाचार अत्याचार हो रहा है अकल्पनीय है। फिल्मों में इससे भयावह स्थिति, फिल्मों से ज्यादा भयावह स्थिति देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि क्यों संविधान खतरे में और क्यों आरक्षण खतरे में, क्यों अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार खतरे में, उसका उदाहरण यहाँ फिर से एक बार सागर बुंदेलखंड के इस खुरई के कस्बे में हमने देखा है। तो मैं फिर से मांग करता हूँ सीबीआई 2019 में छेड़छाड़ से शुरू हुए विवाद में अब तक एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें 2 युवकों की पीट कर हत्या के बाद छेड़छाड़ की पीड़ित युवती ने चलती गाड़ी से छलांग लगाकर जान दे दी। जिन 3 लोगों की मौत हुई है वे सभी छेड़छाड़ और हत्या के मामले में मुख्य गवाह थे। सागर जिले के बरोदिया नौनागिर गांव में 5 साल के अंदर घटे इस पूरे मामले में अब कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पूरा मामला सागर के बरोदिया नौनागिर गांव में वर्ष 2019 में शुरू हुआ था, जहां अंजना ने गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही 3 ठाकुर और एक रैकवार युवक को आरोपी बनाया था। राजीनामा कराने को लेकर 24 अगस्त 2023 की रात आरोपी ठाकुर परिवार साथियों के साथ अंजना के भाई नितिन अहिरवार के घर पहुंचा था। इसके बाद बरोदिया नौनागिर बस स्टैंड के पास लालू उर्फ नितिन अहिरवार की पीट कर हत्या कर दी गई थी। बीच बचाव करने आई उसकी मां को भी निर्वस्त्र कर पीटा गया। मृतक के घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस ने 9 नामजद समेत 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। 25 मई 2024 की रात बरोदिया नौनागिर में नितिन हत्याकांड के गवाह राजेंद्र पिता राम सेवक अहिरवार उम्र 24 साल के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। मारपीट में गंभीर घायल राजेंद्र को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। भोपाल ले जाते समय राजेंद्र की भी मौत हो गई। 26 मई रविवार को राजेंद्र अहिरवार के शव का पोस्टमार्टम बीएमसी सागर में किया गया। पीएम के बाद शव वाहन में शव लेकर परिवार के लोग गांव जा रहे थे। शव वाहन में भतीजी अंजना उम्र 23 साल निवासी बरोदिया नौनागिर भी सवार थीं। गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर खुरई में आचार्य विद्यासागर तिराहे के पास अचानक अंजना शव वाहन से कूद गई। गंभीर चोट आने से अंजना की मौत हो गई। एक दिन छोड़कर चाचा भतीजी की मौत की खबर लगते ही गांव में सनसनी फैल गई। गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। इसको लेकर गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। रविवार को राजेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया तो सोमवार को अंजना का अंतिम संस्कार किया गया। अंजना की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बरोदिया नौनागिर पहुंचे थे, क्योंकि वर्ष 2023 के नितिन हत्याकांड के समय पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर अंजना से राखी बंधवाई थी। लालू की हत्या में 3 गवाह थे। एक राजेंद्र, एक अंजना और एक मम्मी और उसकी माँ। 3 गवाह थे। राजेंद्र को मार दिया, अंजना मर गई। और राजेंद्र को भी क्यों मारा? दबाव डाला गया, नहीं माना, उसकी हत्या कर दी गई। और अंजना ने कुछ दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट करी कि हम पर दबाव डाला जा रहा है बयान बदलने के लिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। शुरू से अंजना बयान दे रही है कि अंकित ठाकुर उसमें शामिल थे। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाहुबली है, राजनीतिक संरक्षण उसको है। इनके बारे में यहाँ पर जो वादे किए थे, कहा था इसको अंजना को शासकीय नौकरी देंगे, ठीक है। और भी जो वादे किए गए थे, इनका हम मकान गिरा देंगे, गिराए खैर। मैं मकान गिराने के किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन आप कई लोगों के मकान गिरा देते हो, इनका भी गिरा। अब इसी पीड़ित परिवार से मिलने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे।
जहां उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात कर उस परिवार को दिलासा दिया। साथ ही साथ सीएम ने परिवार की सुरक्षा और आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने की बात कही। राहुल गांधी के साथ पटवारी की बात कराई। अब मैं तो इस मामले में निष्पक्ष हम जांच कर रहे हैं और खास करके कांग्रेस से भी कहूंगा कि ऐसी जब दुखद घटना होती तो इसमें राजनीति न करें। जिस मामलों में लिखते हैं उसके बावजूद आपका आना क्या ठीक है यहाँ? देखो भाई, मेरा ऐसा कहना है, ये घटना जब भी होती है तो पीड़ित पक्ष के मन में आहत होता है। एक मौत हो गई, 2 मौत हो गई, तीसरी मौत हो रही है और ऐसे में न आने के बारे में आप बता दो। सरकार की संवेदनशीलता भी कोई चीज है कि नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से पीड़ित पक्ष का हिम्मत बढ़ाना, उनकी हिम्मत के लिए सरकार साथ खड़ी है, ये विश्वास जगाना और कोशिश करेंगे दोबारा ऐसी घटना ना हो, क्योंकि घटना तो आपस में हो रही है। पार्टी सरकार नहीं है, सरकार सबके साथ खड़ी है, लेकिन सरकार ये प्रयास करेगी ऐसी घटना दोबारा न हो।